प्राचीन काल में हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। यह गांव अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सरल जीवन जीते थे, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर। गांव के केंद्र में एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे गुरु ज्ञानानंद अपने शिष्यों को जीवन के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा देते थे। गुरु ज्ञानानंद को सभी बहुत सम्मान देते थे। उनकी आंखों में ज्ञान की चमक और चेहरे पर करुणा की छाप थी। एक दिन गुरु ज्ञानानंद ने अपने शिष्यों को एकत्र किया और कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने जा रहा हूँ, 6 अंगूठियों का रहस्य। ये अंगूठियां केवल आभूषण नहीं है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठों के प्रतीक हैं। शिष्यों में से एक, राजू, ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, ये अंगूठियां कहाँ हैं और इनका रहस्य क्या है? गुरु ज्ञानानंद मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो मेरे बच्चे, ये अंगूठियां इस गांव के आसपास छिपी हुई हैं। प्रत्येक अंगूठी एक विशेष गुण का प्रतीक है, जो जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए आवश्यक है। गुरुजी ने एक पुराना नक्शा निकाला और उस पर 6 स्थान चिन्हित किए। इन स्थानों पर तुम्हें अंगूठियां मिलेंगी, लेकिन याद रखो, हर अंगूठी पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। शिष्यों के चेहरे उत्साह से चमक उठे। वे इस रहस्यमय खोज के लिए तैयार थे। गुरु ज्ञानानंद ने आगे कहा, पहली अंगूठी गांव के पास के झरने पर मिलेगी। वहां जाकर ध्यान से देखो और सुनो। अगले दिन सुबह सभी शिष्य झरने की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि झरना अपनी पूरी भव्यता में बह रहा था। पानी चट्टानों से टकराकर मधुर संगीत पैदा कर रहा था। राजू ने कहा, यह तो बहुत सुंदर है, लेकिन अंगूठी कहाँ है? तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आया। उसने कहा, क्या तुम लोग किसी अंगूठी की खोज में हो? शिष्यों ने हाँ में सिर हिलाया। बुजुर्ग ने एक चमकदार नीली अंगूठी निकाली और कहा, यह है पहली अंगूठी, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। उसने पूछा, बताओ, इस झरने से तुम क्या सीख सकते हो? शिष्य सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद राजू बोला, मुझे लगता है कि यह झरना हमें निरंतरता का पाठ सिखाता है। यह कभी नहीं रुकता, हर बाधा को पार करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा, तुमने सही उत्तर दिया है। यह नीली अंगूठी निरंतरता का प्रतीक है। जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करना बहुत जरूरी है। उसने राजू को अंगूठी पहना दी। जैसे ही राजू ने अंगूठी पहनी, उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। बुजुर्ग ने आगे कहा, अगली अंगूठी गांव के पुराने मंदिर में छिपी है। वहां जाकर ध्यान से देखो। अगले दिन शिष्य पुराने मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर बहुत पुराना था, लेकिन उसकी भव्यता अभी भी बरकरार थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर एक पुजारी पूजा कर रहे थे। पुजारी ने उन्हें देखा और पूछा, क्या तुम लोग किसी अंगूठी की खोज में हो? शिष्यों ने हाँ में सिर हिलाया। पुजारी ने एक सुनहरी अंगूठी निकाली और कहा, यह है दूसरी अंगूठी, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। उसने पूछा, बताओ, इस मंदिर से तुम क्या सीख सकते हो? शिष्य फिर से सोच में पड़ गए। इस बार एक अन्य शिष्य, माया, ने कहा, मुझे लगता है कि यह मंदिर हमें श्रद्धा और समर्पण का पाठ सिखाता है। इतने वर्षों से यह मंदिर खड़ा है और लोग यहाँ श्रद्धा से आते हैं। पुजारी प्रसन्न हुए और बोले, बहुत सुंदर, तुमने सही उत्तर दिया है। यह सुनहरी अंगूठी श्रद्धा का प्रतीक है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने लक्ष्य पर श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने माया को अंगूठी पहना दी। जैसे ही माया ने अंगूठी पहनी, उसे लगा जैसे उसके अंदर एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। पुजारी ने आगे बताया, तीसरी अंगूठी गांव के बाहर के खेतों में छिपी है। वहां जाकर ध्यान से देखो। अगले दिन शिष्य खेतों की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि किसान कड़ी मेहनत कर रहे थे। सूरज की तेज धूप में भी वे अपने काम में लगे थे। एक बूढ़े किसान ने उन्हें देखा और पूछा, क्या तुम लोग किसी अंगूठी की खोज में हो? शिष्यों ने हाँ में सिर हिलाया। किसान ने एक हरी अंगूठी निकाली और कहा,
यह है तीसरी अंगूठी, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। उसने पूछा, बताओ, इन खेतों से तुम क्या सीख सकते हो? शिष्य सोचने लगे। कुछ देर बाद एक अन्य शिष्य अमर ने कहा, मुझे लगता है कि ये खेत हमें धैर्य और मेहनत का पाठ सिखाते हैं। किसान बीज बोते हैं और फिर धैर्य से फसल के पकने का इंतजार करते हैं। किसान मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही, तुमने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। यह हरी अंगूठी धैर्य का प्रतीक है। जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। उसने अमर को अंगूठी पहना दी। जैसे ही अमर ने अंगूठी पहनी, उसे लगा जैसे उसके अंदर एक नई धारणा का विकास हो रहा है। किसान ने आगे बताया, चौथी अंगूठी गांव के पास के जंगल में छिपी है, वहां जाकर ध्यान से देखो। अगले दिन शिष्य जंगल की ओर चल पड़े। जंगल घना था और हर तरफ हरियाली थी। पेड़ों पर पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था। अचानक उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दी जो जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी। महिला ने उन्हें देखा और पूछा, क्या तुम लोग किसी अंगूठी की खोज में हो? शिष्यों ने हाँ में सिर हिलाया। महिला ने एक लाल अंगूठी निकाली और कहा, यह है चौथी अंगूठी, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। उसने पूछा, बताओ, इस जंगल से तुम क्या सीख सकते हो? शिष्य सोचने लगे। इस बार एक अन्य शिष्य सीता ने कहा, मुझे लगता है कि यह जंगल हमें सामंजस्य का पाठ सिखाता है। यहाँ हर प्राणी, हर पेड़ पौधा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर रहता है। वृद्ध महिला प्रसन्न हुई और बोली, वाह, तुमने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। यह लाल अंगूठी सामंजस्य का प्रतीक है। जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए दूसरों के साथ सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है। उसने सीता को अंगूठी पहना दी। जैसे ही सीता ने अंगूठी पहनी, उसे लगा जैसे उसके अंदर एक नई समझ का विकास हो रहा है। वृद्ध महिला ने आगे बताया, पांचवी अंगूठी गांव के पास की पहाड़ी पर छिपी है, वहां जाकर ध्यान से देखो। अगले दिन शिष्य पहाड़ी की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक योगी ध्यान में बैठे थे। योगी ने आंखें खोली और पूछा, क्या तुम लोग किसी अंगूठी की खोज में हो? शिष्यों ने हाँ में सिर हिलाया। योगी ने एक बैंगनी रंग की अंगूठी निकाली और कहा, यह है पांचवी अंगूठी, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। उन्होंने पूछा, बताओ, इस पहाड़ से तुम क्या सीख सकते हो? शिष्य गहराई से सोचने लगे। कुछ देर बाद एक अन्य शिष्य विवेक ने कहा, मुझे लगता है कि यह पहाड़ हमें दृढ़ता का पाठ सिखाता है। यह हर मौसम में अडिग रहता है, चाहे तूफान हो या बर्फबारी। योगी मुस्कुराए और बोले, बहुत सुंदर, तुमने गहराई से सोचा है। यह बैंगनी अंगूठी दृढ़ता का प्रतीक है। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए दृढ़ रहना बहुत आवश्यक है। उन्होंने विवेक को अंगूठी पहना दी। जैसे ही विवेक ने अंगूठी पहनी, उसे लगा जैसे उसके अंदर एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। योगी ने आगे बताया, छठी और अंतिम अंगूठी गांव के केंद्र में स्थित बरगद के पेड़ के पास मिलेगी। वहां जाकर गुरु ज्ञानानंद से मिलो। अगले दिन सभी शिष्य उत्साह से भरे हुए बरगद के पेड़ की ओर लौटे। वहां उन्होंने देखा कि गुरु ज्ञानानंद मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम सभी ने इस यात्रा को पूरा किया। अब समय आ गया है छठी और सबसे महत्वपूर्ण अंगूठी के रहस्य को जानने का। उन्होंने एक चमकदार सफेद अंगूठी निकाली और कहा, यह है छठी अंगूठी, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी यात्रा से सीखे गए सबक को बताना होगा। सभी शिष्य एक एक करके अपने अनुभव बताने लगे। राजू ने निरंतरता के बारे में बताया, माया ने श्रद्धा के महत्व पर प्रकाश डाला, अमर ने धैर्य की महत्ता समझाई, सीता ने सामंजस्य के बारे में बताया और विवेक ने दृढ़ता के महत्व को रेखांकित किया। गुरु ज्ञानानंद ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छे, तुम सभी ने इस यात्रा से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इन सभी गुणों को एक साथ जोड़ने वाला तत्व क्या है? शिष्य चुप रहे। गुरुजी ने आगे कहा,
यह सफेद अंगूठी ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो हमें इन सभी गुणों को समझने और उनका सही उपयोग करने की क्षमता देता है। गुरुजी ने सफेद अंगूठी हवा में उठाई और कहा, यह अंगूठी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, यह तुम सभी के लिए है। इसका प्रकाश तुम सभी के अंदर है। जब तुम अपने अंदर के ज्ञान को पहचानोगे, तभी तुम इन सभी गुणों का सही उपयोग कर पाओगे। शिष्यों की आंखें चमक उठी। उन्हें लगा जैसे उनके सामने एक नया द्वार खुल गया हो। गुरु ज्ञानानंद ने अंतिम उपदेश दिया, याद रखो, ये अंगूठियां केवल प्रतीक है। असली शक्ति तुम्हारे अंदर है। निरंतरता, श्रद्धा, धैर्य, सामंजस्य, दृढ़ता और ज्ञान, ये सभी गुण तुम्हारे अंदर हैं। इन्हें पहचानो, विकसित करो और जीवन में उतारो। शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर नई समझ और दृढ़ संकल्प की झलक थी। वे जान गए थे कि जीवन की सच्ची सफलता इन गुणों को अपनाने में है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम 6 अंगूठियों का रहस्य जान गए हो। याद रखो, यह ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इसे दूसरों के साथ बांटो ताकि वे भी अपने जीवन में इन गुणों को विकसित कर सकें। शिष्यों ने गुरुजी को प्रणाम किया और अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। उनके मन में नए विचारों का जन्म हो रहा था और वे इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए उत्सुक थे। इस प्रकार 6 अंगूठियों का रहस्य उजागर हुआ, जो न केवल एक कहानी थी, बल्कि जीवन जीने की एक कला थी। प्रिय दर्शकों, यह थी 6 अंगूठियों के रहस्य की कहानी। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? क्या आपने इससे कुछ सीखा? अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। याद रखें, हर व्यक्ति के अंदर ये सभी गुण मौजूद हैं। हमें बस इन्हें पहचानने और विकसित करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने अंदर छिपे इन गुणों को पहचानिए और अपने जीवन को समृद्ध बनाइए।